दोस्तों कहते हैं कि सच्चे प्यार की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार जवाब तो मिल जाता है लेकिन रिश्ते बिखर जाते हैं। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते की है जहां एक छोटा सा शक धीरे धीरे प्यार, दोस्ती और भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। तो आइए जानते हैं आखिर इस लव ट्रायंगल का अंत क्या हुआ और शुरू करते हैं कॉकटेल 2 की कहानी। कहानी की शुरुआत दिल्ली में रहने वाले कुणाल और दिया से होती है। दोनों कई सालों से एक दूसरे के साथ हैं और उनकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देती है। कुणाल एक टैलेंटेड शेफ है और अपना रेस्टोरेंट चलाता है, जबकि दिया अपनी नौकरी में अच्छी तरह से सेट है। बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। परिवार वाले चाहते हैं कि अब दोनों शादी कर लें, लेकिन कुणाल और दिया का मानना है कि शादी सिर्फ समाज के दबाव में नहीं करनी चाहिए। वे अपने रिश्ते में खुश हैं और फिलहाल उसी तरह जिंदगी जी रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कई बार सबसे मजबूत रिश्तों में भी दरार किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि एक छोटे से शक से शुरू होती है। और जल्द ही इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला होता है। एक शाम कुणाल और दिया अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके एक करीबी दोस्त का रिश्ता टूटने की कगार पर है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे किसी और से चैट करते हुए पकड़ लिया था। ये सुनकर दिया हैरान रह जाती है, क्योंकि वो उस कपल को बेहद परफेक्ट मानती थी। तभी नशे में बैठे कुणाल मजाक करते हुए कह देता है कि अगर कोई सच में चीट करना चाहे तो इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाना चाहिए। फिर हंसते हुए वो ये भी कहता है कि अगर वो कभी ऐसा कुछ करे तो शायद दिया उसे पकड़ भी न पाए। कुणाल के लिए ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन ये बात दिया के दिल में बैठ जाती है। उसी पल उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या कुणाल आज भी उससे उतना ही प्यार करता है या फिर उनका रिश्ता अब सिर्फ एक आदत बनकर रह गया है। यहीं से दिया के मन में शक का बीज पड़ जाता है। अगले कुछ दिनों में वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन जितना वो भूलने की कोशिश करती है उतना ही वो वाक्य उसके दिमाग में घूमता रहता है। अब जब भी कुणाल बाहर जाता है, चाहे जिम हो, कोई मीटिंग हो या दोस्तों के साथ समय बिताना हो, दिया के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। धीरे धीरे वो इंटरनेट पर ऐसे आर्टिकल पढ़ने लगती है जिनमें बताया जाता है कि लोग धोखा देने से पहले कैसे व्यवहार करते हैं। वो हर छोटी बात को नोटिस करने लगती है। कुणाल का फोन इस्तेमाल करना, देर से घर आना, किसी बात पर ज्यादा खुश या ज्यादा चुप होना, हर चीज अब उसे संदिग्ध लगने लगती है। लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि वो खुद ही अपने दिमाग को परेशान कर रही है, क्योंकि असलियत में कुणाल ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे उस पर शक किया जा सके। यही सोचकर एक दिन दिया फैसला करती है कि उन्हें कहीं घूमने जाना चाहिए। वो चाहती है कि दोनों कुछ समय सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताएं और अपने रिश्ते को नए नजरिए से देखें। कुणाल भी इस विचार को खुशी खुशी मान लेता है। जल्द ही दोनों इटली के खूबसूरत इलाके सिसिली पहुंच जाते हैं। यहाँ सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। समुद्र, पुरानी गलियां, संगीत और खुला माहौल। ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा दौर शुरू होने वाला है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस ट्रिप पर एक ऐसा इंसान उनकी जिंदगी में आने वाला है जो उनके रिश्ते की असली परीक्षा बन जाएगा। सिसिली में घूमते हुए अचानक एक अजनबी लड़का दिया के पास आता है और ऐसे बात करने लगता है जैसे वो उसे बहुत पहले से जानता हो। दिया पूरी तरह हैरान रह जाती है। तभी अचानक एक लड़की हंसते हुए सामने आती है और सारा राज खुल जाता है। वो लड़की होती है एली। दरअसल एली ने ही ये पूरा मजाक प्लान किया था। दिया पहले तो चौंकती है, फिर उसे पहचान कर खुश हो जाती है। कई साल पहले जब दिया विदेश में पढ़ाई कर रही थी तब उसकी दोस्ती एली से हुई थी। दोनों बहुत करीब थीं, लेकिन समय के साथ संपर्क टूट गया था। अब लगभग 10 साल बाद अचानक उनकी मुलाकात हो रही थी। एली बताती है कि वो सोशल मीडिया पर दिया की तस्वीरें देखती रहती थी और वहीं से उसे पता चला कि दिया सिसिली आई हुई है। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना पुराने दिनों की तरह उसे एक यादगार सरप्राइज दिया जाए। कुछ ही देर में एली की एनर्जी पूरे माहौल पर छा जाती है। वो दोनों से कहती है कि अब वे अपने सारे प्लान भूल जाएं, क्योंकि अगले कुछ दिन वो उन्हें सिसिली अपने अंदाज में घुमाने वाली है। कुणाल मुस्कुराते हुए कहता है कि फैसला दिया करेगी, क्योंकि ये ट्रिप उसी की इच्छा पर हुई है। लेकिन दिया तुरंत एली का साथ देती है और कहती है कि वे उसी के साथ घूमेंगे। कुणाल भी मान जाता है। जल्द ही तीनों साथ घूमने लगते हैं। एली बेहद खुलकर जीने वाली, बेफिक्र और आत्मविश्वासी लड़की है। उसकी बातों में ऐसा आकर्षण है कि कोई भी उसकी तरफ खिंच जाए। वो उन्हें डांस क्लास ले जाती है, नए नए लोगों से मिलवाती है और लगातार माहौल को मजेदार बनाए रखती है। एक शाम एली जानबूझकर कुणाल को कुछ सामान लाने के बहाने बाहर भेज देती है ताकि वो अकेले में दिया से बात कर सके। जब दोनों अकेले होते हैं तो एली एक सीधा सवाल पूछती है,
वो पूछती है कि अगर उनका रिश्ता इतना मजबूत है तो उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। ये सवाल सुनकर दिया थोड़ी देर चुप रहती है, फिर वो अपनी असली चिंता बताती है। वो कहती है कि उसे नहीं पता कि कुणाल उससे आज भी उतना ही प्यार करता है या नहीं। इतने साल साथ रहने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यार की जगह सिर्फ आदत ने ले ली हो। अगर वो शादी की बात करेगी तो कुणाल शायद हाँ कह देगा, लेकिन वो ये जानना चाहती है कि वो खुद क्या चाहता है। वो दिल से शादी करना चाहता है या सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि यही उम्मीद की जा रही है। एली उसे समझाने की कोशिश करती है कि रिश्तों में ऐसी बातें सीधे पूछनी चाहिए, लेकिन दिया के मन में कुछ और चल रहा होता है। तभी वो एक ऐसा सुझाव देती है जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला है। वो एली से कहती है कि वो कुणाल के साथ थोड़ा फ्लर्ट करे, बस इतना कि पता चल सके कि कुणाल का रिएक्शन क्या होता है। अगर वो किसी और की तरफ आकर्षित नहीं होता तो उसे यकीन हो जाएगा कि वो सच में उससे प्यार करता है। एली ये सुनकर चौंक जाती है। वो साफ कहती है कि ये बहुत गलत आइडिया है, क्योंकि ऐसे खेल अक्सर रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन दिया बार बार उसे मनाने की कोशिश करती है। आखिरकार एली अनमने मन से तैयार हो जाती है। शायद उसे लगता है कि इससे दिया का शक दूर हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। अगले दिन से एली धीरे धीरे अपना प्लान शुरू करती है। वो मौके ढूंढकर कुणाल के करीब आने की कोशिश करती है, उसकी तारीफ करती है, उसके साथ ज्यादा समय बिताती है और जानबूझकर ऐसा माहौल बनाती है जिसमें कोई दूसरा आदमी शायद आसानी से बहक जाए। लेकिन कुणाल का व्यवहार लगभग वैसा ही रहता है। वो दोस्ताना अंदाज में बात करता है, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं। शाम को जब एली वापस आकर दिया को सब बताती है तो दिया को राहत मिलती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि राहत मिलने के बाद भी वो रुकना नहीं चाहती। अब वो जानना चाहती है कि आखिर कुणाल की सीमा कहां तक है। एली को यह सब धीरे धीरे अजीब लगने लगता है। वो महसूस करती है कि वो एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी है जो किसी भी समय खतरनाक मोड़ ले सकता है। फिर भी वो दिया की खातिर आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ कुणाल को समझ नहीं आ रहा होता कि दिया अचानक छोटी छोटी बातों पर उससे नाराज क्यों रहने लगी है। कभी वो किसी बात पर ताना मार देती है, कभी बिना वजह चिढ़ जाती है। कुणाल जितना समझने की कोशिश करता है उतना ही उलझता जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके अपने रिश्ते की परीक्षा उसके सामने ही ली जा रही है। इसी बीच एली एक दिन कुणाल से कहती है कि उसे भारत की कुछ चीजें बहुत याद आती हैं, खासकर घर का बना खाना। वो मजाक में कढ़ी चावल का नाम लेती है। कुणाल मुस्कुराकर कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो उसके लिए खुद कढ़ी चावल बना देगा। ये सुनकर एली खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिया फिर किसी छोटी सी बात पर कुणाल को टोक देती है। कुणाल समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है, लेकिन वो झगड़ा बढ़ाने के बजाय बात को वहीं खत्म कर देता है। शायद यही वजह थी कि इतने सालों से उनका रिश्ता चला आ रहा था। कुछ समय बाद तीनों का प्लान एक खूबसूरत विला जाने का बनता है, लेकिन जाने से ठीक पहले दिया सिरदर्द का बहाना बनाकर कहती है कि वो नहीं जा पाएगी। कुणाल तुरंत उसकी चिंता करने लगता है और उसके साथ रुकने की बात करता है, लेकिन दिया बार बार उसे एली के साथ जाने के लिए कहती है। आखिरकार वो मजबूर होकर मान जाता है। रास्ते में दोनों कार से सफर कर रहे होते हैं। कुणाल एक महंगी स्पोर्ट्स कार किराए पर लेता है और मजाक में एली से कहता है कि ये बात दिया को मत बताना, नहीं तो वो बजट का लंबा लेक्चर देगी। एली ये सुनकर हंस पड़ती है, लेकिन फिर वो एक गंभीर सवाल पूछती है कि अगर रिश्ता इतना अच्छा है तो छोटी छोटी बातें छुपाने की जरूरत क्यों पड़ती है। कुणाल समझाता है कि छुपाने और झूठ बोलने में फर्क होता है। इतने साल साथ रहने के बाद इंसान समझ जाता है कि कौन सी बात बेवजह बहस पैदा कर सकती है, इसलिए कभी कभी वो लड़ाई से बचने के लिए कुछ बातें अपने तक रख लेता है। एली उसकी बात ध्यान से सुनती है। उसे महसूस होने लगता है कि कुणाल बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। तभी कुणाल उसे एक डिब्बा देता है। एली खोलकर देखती है तो उसमें वही कढ़ी चावल होते हैं जो उसने मजाक में मांगे थे। यह देखकर वो कुछ सेकंड के लिए चुप रह जाती है। किसी ने उसकी एक छोटी सी बात को इतनी गंभीरता से लिया हो, शायद ऐसा उसके साथ बहुत कम हुआ था। यहीं से एली के दिल में कुछ बदलना शुरू हो जाता है। वो अब सिर्फ अभिनय नहीं कर रही होती, उसकी मुस्कानें असली होने लगती हैं और कुणाल की मौजूदगी उसे अच्छा महसूस कराने लगती है। उसी दौरान वो फिर से उसके करीब आने की कोशिश करती है। बातचीत करते हुए उसका ध्यान भटक जाता है और उनकी कार का हल्का सा एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि किसी को चोट नहीं लगती, लेकिन घटना के बाद भी एली की पहली चिंता कार नहीं बल्कि वो कढ़ी चावल होते हैं जो बिखर गए थे। कुणाल ये देखकर हैरान रह जाता है। शाम को एली दिया को फोन करती है और कहती है कि वो एक दिन और रुक जाए।
उसकी आवाज में कुछ ऐसा होता है जिसे शायद वो खुद भी नहीं समझ पा रही होती। दिया इसे सिर्फ अपने टेस्ट का हिस्सा मानती है और मान जाती है। अगले दिन कुणाल और एली साथ घूमते हैं, बातें करते हैं और पहली बार एक दूसरे को सच में समझने लगते हैं। कुणाल उससे पूछता है कि वो अब तक अकेली क्यों है। तब एली पहली बार अपने दिल की बात बताती है। वो कहती है कि उसे किसी पर भरोसा करने से डर लगता है। जब भी कोई रिश्ता थोड़ा गंभीर होने लगता है वो खुद ही पीछे हट जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि आखिर में उसका दिल टूट जाएगा। कुणाल उसकी बात सुनकर कहता है कि अगर दिल टूटने के डर से इंसान प्यार करना ही छोड़ दे तो वो जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसास से खुद को दूर कर देता है। वो उसे समझाता है कि हर रिश्ता दर्द नहीं देता, कुछ रिश्ते इंसान को पूरा भी कर देते हैं। कुणाल की ये बातें एली के दिल को छू जाती हैं। शायद पहली बार उसे महसूस होता है कि कोई उसे समझ रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। रात को भावनाओं में बहकर एली उसे अपने कमरे तक ले जाती है। उस पल माहौल में एक अजीब सी खामोशी होती है। ऐसा लगता है कि अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगली सुबह एली बहुत बेचैन नजर आती है। तभी दिया का फोन आता है जो बताती है कि वो जल्द ही पहुंचने वाली है। कुछ देर बाद कुणाल कॉफी लेकर एली के पास आता है और शांत स्वर में कहता है कि रात जो भी हुआ उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि उसने कोई ऐसी सीमा पार नहीं की जिसे नहीं करनी चाहिए थी। एली उसके चेहरे को देखती है और समझ जाती है कि ये आदमी सच में अलग है। कुछ ही देर बाद दिया वहां पहुंच जाती है और एली उससे कहती है कि उसने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, लेकिन कुणाल सिर्फ उसी से प्यार करता है। यह सुनते ही दिया के चेहरे पर राहत आ जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसका डर खत्म हो गया है। वो दौड़कर कुणाल को गले लगा लेती है और पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद वो बेवजह परेशान हो रही थी। इसके बाद तीनों कुछ दिन और साथ बिताते हैं। बाहर से सब पहले जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से एक बड़ा बदलाव हो चुका होता है, क्योंकि जहां दिया को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था, वहीं एली के दिल में एक नया सवाल पैदा हो गया था। वो जितना खुद को रोकती उतना ही कुणाल के बारे में सोचने लगती। उसकी बातें, उसकी ईमानदारी, उसका ख्याल रखने का तरीका, सब कुछ उसे अपनी तरफ खींचने लगा था। फिर एक दिन अचानक दिया खुद कुणाल को प्रपोज कर देती है। कुणाल ये देखकर चौंक जाता है, लेकिन मुस्कुराते हुए हाँ कह देता है। जल्द ही दोनों की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। ये खबर सुनकर हर कोई खुश होता है, लेकिन एली के लिए ये पल आसान नहीं होता, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि वो उस इंसान से प्यार करने लगी है जो किसी और का होने वाला है। वो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन पैदा होने लगता है। कुछ समय बाद कुणाल और दिया वापस दिल्ली लौटने वाले होते हैं। जाने से पहले दिया एली का धन्यवाद करती है और कहती है कि उसने उसके लिए जो किया है वो कभी नहीं भूल सकती। साथ ही वो उसे शादी में आने का न्योता भी देती है। एली मुस्कुराकर मना कर देती है और कहती है कि उसे शादियां पसंद नहीं हैं, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। कुणाल और दिया दिल्ली लौट आते हैं और उनकी सगाई की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी अचानक एक दिन एली वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। दिया तो उसे अपने घर में ही रुकने के लिए कह देती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। घर में रहने के दौरान एली का बेफिक्र स्वभाव बार बार सामने आता है। उसकी बातें कई बार दिया को असहज कर देती हैं, जबकि कुणाल उन्हें सिर्फ मजाक समझकर टाल देता है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब एली शादी की तैयारियों में जरूरत से ज्यादा शामिल होने लगती है। वो हर काम अपने हाथ में ले लेती है। बाहर से ऐसा लगता है कि वो मदद कर रही है, लेकिन धीरे धीरे वो हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश करने लगती है। परिवार के लोग उसकी तारीफ करते हैं, दोस्त उसकी बातों से प्रभावित होते हैं और अनजाने में दिया को ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे उसकी अपनी शादी में स्पॉटलाइट कोई और ले रहा है। ये एहसास उसे परेशान करने लगता है। दूसरी तरफ एली अब खुद को रोक भी नहीं पा रही होती। उसके दिल में जो भावनाएं पैदा हो चुकी हैं वे हर दिन और मजबूत हो रही होती हैं। एक रात आखिरकार एली कुणाल से सच बोल देती है। वो कहती है कि उसे उससे प्यार हो गया है। ये सुनकर कुणाल पूरी तरह चौंक जाता है। एली कहती है कि वो ये बात छुपा सकती थी, लेकिन फिर जिंदगी भर पछताती रहती, इसलिए उसने सच बोलना जरूरी समझा। वो ये भी कहती है कि शायद कुणाल खुद से झूठ बोल रहा है। उसे लगता है कि वो इस शादी को सिर्फ इसलिए आगे बढ़ा रहा है क्योंकि वो किसी को दुख नहीं देना चाहता। कुणाल उसके शब्द सुनता है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाता। उसके मन में भी हलचल शुरू हो चुकी होती है, क्योंकि पहली बार कोई उससे पूछ रहा था कि वो खुद क्या चाहता है। इसी बीच दिया अपनी दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी रखने का प्लान बनाती है, ताकि शादी से पहले थोड़ा समय अपने करीबी लोगों के साथ बिता सके। लेकिन हमेशा की तरह एली वहां भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा देती है।
वो कहती है कि इतनी सिंपल पार्टी किसी होने वाली दुल्हन के लिए काफी नहीं है और वो खुद एक शानदार बैचलरेट पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी। धीरे धीरे सभी दोस्त भी उसकी बात मान लेते हैं। दिया मुस्कुराती तो है, लेकिन उसके अंदर कुछ खटकने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि एली हर जगह जरूरत से ज्यादा शामिल हो रही है। दूसरी तरफ कुणाल भी नोटिस करता है कि एली का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। उसकी हर बात, हर नजर और हर मुस्कान में अब कुछ ऐसा था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। कुछ दिनों बाद एली लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग पार्टी का इंतजाम करती है। पार्टी के दौरान वो कुणाल को एक खास वाइन गिफ्ट करती है। दोनों कुछ देर साथ बैठकर बातें करते हैं। उसी समय एली का एक दोस्त उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन ये देखकर कुणाल को अच्छा नहीं लगता और वो अपने दोस्त को डांट देता है। ये छोटी सी बात एली के दिल में उम्मीद जगा देती है। उसे लगता है कि शायद कुणाल भी उसकी परवाह करता है। उसी रात जब दिया अपनी पार्टी में व्यस्त होती है, एली उसका फोन अपने पास रख लेती है। उधर कुणाल भी दिया से बात करना चाहता है और बार बार कॉल करता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि देर रात कुणाल और एली की फिर से बात होने लगती है। इस बार कुणाल साफ शब्दों में कहता है कि अगर एली सोच रही है कि वो सिर्फ आई लव यू कह देने से दिया को छोड़ देगा तो वो गलत है। वो बताता है कि दिया उसके जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी जिंदगी है। इतने सालों का रिश्ता किसी अचानक आई भावना से खत्म नहीं हो सकता। लेकिन एली भी पीछे नहीं हटती। वो कहती है कि असली समस्या ये नहीं है कि कुणाल दिया से प्यार नहीं करता, बल्कि ये है कि उसने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि वो क्या चाहता है। वो याद दिलाती है कि शादी की हर चीज दिया तय कर रही है, कपड़े, वेन्यू, खाना, मेहमान, सब कुछ। क्या इस पूरे रिश्ते में कहीं कुणाल की अपनी इच्छा भी है? ये सवाल कुणाल को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उससे ये पूछा था। अगले दिन जब दिया को पता चलता है कि एली फिर कुणाल के साथ थी, तो उसका धैर्य टूटने लगता है। वो एली से साफ कह देती है कि अब उसे किसी होटल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। दिया बहाना बनाती है कि शादी से पहले वो कुणाल के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहती है, लेकिन एली तुरंत समझ जाती है कि असली वजह कुछ और है। वो सीधे कह देती है कि दिया असुरक्षित महसूस कर रही है। अब दोनों के बीच पहली बार खुलकर टकराव होता है। दिया उससे पूछती है कि क्या वो जानबूझकर कुणाल के करीब आने की कोशिश कर रही है। इस बार एली सच छुपाती नहीं। वो स्वीकार कर लेती है कि उसे कुणाल से प्यार हो गया है। ये सुनकर दिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूछती है कि क्या कुणाल को भी ये बात पता है। एली बताती है कि उसने सब कुछ बता दिया है। इसके बाद वो एक और ऐसी बात कहती है जो दिया को और ज्यादा परेशान कर देती है। वो कहती है कि अगर कुणाल ने उसे साफ मना कर दिया होता तो शायद वो पीछे हट जाती, लेकिन कुणाल ने ये बात कभी दिया को बताई ही नहीं। आखिर क्यों? ये सवाल दिया के मन में जहर की तरह फैल जाता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद कहीं ना कहीं एली सही कह रही है। इसके बाद दोनों के बीच एक अनकहा मुकाबला शुरू हो जाता है। कौन कुणाल को बेहतर समझता है, कौन उसके लिए ज्यादा सही है, और सबसे बड़ी बात, कुणाल खुद किसे चुनना चाहता है। इस सब के बीच कुणाल खुद सबसे ज्यादा उलझा हुआ होता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक उसकी जिंदगी किसी प्रतियोगिता में कैसे बदल गई। एक दिन वो एली के साथ दिया के लिए एक खास तोहफा खरीदने जाता है। वो एक मंगलसूत्र चुनता है, जिसे देखकर एली भावुक हो जाती है। वो उसे हाथ में लेकर कुछ पल तक देखती रहती है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ जब कुणाल वही मंगलसूत्र दिया को देता है, तो दिया खुश होने के बजाय और ज्यादा बेचैन हो जाती है। उसके मन में अब लगातार वही सवाल घूम रहा होता है कि क्या कुणाल सच में उससे शादी करना चाहता है या सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसे दुखी नहीं देखना चाहता। आखिरकार शादी से ठीक पहले दिया एक ऐसा फैसला लेती है जो सब कुछ बदल देता है। वो कुणाल को मंगलसूत्र वापस दे देती है और कहती है कि वो इसे उस लड़की को दे दे जिससे वो सच में प्यार करता है। ये सुनकर कुणाल पूरी तरह हैरान रह जाता है। दिया कहती है कि अगर उसके और एली के बीच कुछ है तो वो उनके रास्ते में नहीं आएगी। वो किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो दिल से उसके साथ न हो। उधर एली को भी एक बड़ा झटका लगता है जब उसके माता पिता अचानक वहां पहुंच जाते हैं। उसे पता चलता है कि उन्हें खुद दिया ने बुलाया है। दिया को लगता था कि शायद कुणाल और एली साथ रहना चाहते हैं, इसलिए उसने ये कदम उठाया। ये सुनते ही एली गुस्से से भर जाती है और सीधे दिया व कुणाल के पास पहुंचती है। वहां बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में एली वो राज खोल देती है जो इतने दिनों से छुपा हुआ था। वो बता देती है कि शुरुआत में दिया ने ही उससे कहा था कि वो कुणाल को रिझाने की कोशिश करे ताकि उसके प्यार की परीक्षा ली जा सके। ये सुनते ही कुणाल सन्न रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की से वो इतने सालों से प्यार करता है, उसने उसके भरोसे की ऐसी परीक्षा ली। उसके अंदर गुस्सा, दुख और निराशा एक साथ उमड़ पड़ते हैं। बिना कुछ कहे वो वहां से निकल जाता है।
उसके पिता उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते और कार में उसके साथ बैठ जाते हैं, लेकिन रास्ते में परेशान होकर कुणाल उन्हें भी उतार देता है। दूसरी तरफ दिया और एली दोनों घबराई हुई उसके पीछे निकल पड़ती हैं। आखिरकार दोनों उसे ढूंढ लेती हैं। यही फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक दृश्य आता है। कुणाल दोनों को रोककर कहता है कि इतने दिनों से वे दोनों सिर्फ अपनी अपनी बात कर रही हैं। किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो क्या चाहता है। वो दिया की तरफ देखकर कहता है कि उसने एक मजाक को सच मान लिया। उस रात पार्टी में कही गई बात सिर्फ मजाक थी। उसका मतलब कभी ये नहीं था कि वो दिया को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। फिर वो एली की तरफ मुड़ता है और कहता है कि हर रिश्ते में हमेशा शुरुआत जैसी उत्तेजना नहीं रहती। जब दो लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं तो रिश्ता बदलता है। वो चमक कम हो सकती है, लेकिन उसकी जगह भरोसा, सुकून और अपनापन ले लेते हैं। वो समझाता है कि नया रिश्ता रोमांचक लग सकता है, लेकिन असली प्यार वो होता है जिसमें इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करे। फिर वो दिया की तरफ देखकर कहता है कि दिया उसके लिए वही सुकून है। वो उसकी आदत बन चुकी है, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। आदत तभी बनती है जब इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है। अगर प्यार ना हो तो कोई इतने साल किसी के साथ क्यों रहेगा? वो साफ शब्दों में कहता है कि वो दिया के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। उसे उसी के साथ रहना है और उसी से शादी करनी है। कुणाल की बातें सुनकर दिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने दिनों का डर, शक और असुरक्षा एक पल में टूटने लगती है। वो समझ जाती है कि उसने अपने ही डर को सच मान लिया था। दूसरी तरफ एली भी आखिरकार सच्चाई स्वीकार कर लेती है। उसे एहसास हो जाता है कि किसी को प्यार करना और किसी को पाना दोनों अलग बातें हैं। कुणाल उसके लिए आकर्षण हो सकता था, लेकिन दिया कुणाल की जिंदगी थी। इसके बाद कुणाल सिर्फ एक शर्त रखता है। वो दिया से कहता है कि वो उससे कभी ये सवाल ना पूछे कि उस रात विला में उसके और एली के बीच क्या हुआ था। दिया उसकी आंखों में देखकर समझ जाती है कि जवाब से ज्यादा जरूरी भरोसा होता है। वो मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेती है। एली भी उनकी तरफ देखती है और पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची शांति दिखाई देती है। इसके बाद तीनों वापस शादी की तैयारियों में लौटते हैं। एली भी अब दिल से उनकी मदद करती है। शादी का दिन आता है और पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। इसी दौरान फिल्म एक फ्लैशबैक के जरिए वो सच्चाई भी दिखाती है जो दर्शक जानना चाहते थे। उस रात विला में जब एली ने कुणाल को अपने कमरे में बुलाया था, तब एक पल के लिए दोनों के बीच आकर्षण जरूर था, लेकिन कुणाल ने खुद को रोक लिया था। उसने साफ कहा था कि वो दिया के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। इतना कहकर वो वहां से चला गया था। उसी पल एली ने समझ लिया था कि सच्चा प्यार क्या होता है। इसलिए अंत में वो कुणाल को खोकर भी दुखी नहीं थी, क्योंकि उसे एक ऐसा दोस्त मिला था जिसने उसे रिश्तों की असली कीमत समझाई। फिल्म के आखिरी दृश्यों में कुणाल और दिया शादी के बंधन में बंध जाते हैं, जबकि एली मुस्कुराते हुए उनकी खुशियों का हिस्सा बनती है। उसे अपना प्यार नहीं मिला, लेकिन उसने प्यार का मतलब जरूर सीख लिया। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी कॉकटेल 2 की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।